आज यानी 9 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जीटीए का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं सभी 15 क्वेश्चन का सटीक विश्लेषण के साथ साथ सटीक सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 तक 5G लागू करने में कौन सा देश अग्रणी है? ऑप्शन दिए हैं जापान, चाइना, भारत, अमेरिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, जापान की बात करें तो जापान 3G और 4G मॉडल में सबसे आगे है। इसके अलावा ये रोबोटिक्स और नेटवर्किंग इनोवेशन में सभी देशों से ये बहुत अधिक आगे है। और चाइना की बात करें तो चाइना में सबसे अधिक 5G कंज्यूमर्स हैं, इसलिए वहाँ सबसे अधिक 5G के बेस स्टेशन लगे हुए हैं। तो जहाँ पे अधिक कंज्यूमर वहाँ पे अधिक बेस स्टेशन, इसलिए वहाँ वो कंट्री सबसे आगे लीड करेगा। तो इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा। उसके बाद आता है इंडिया। चाइना के बाद सबसे अधिक कंज्यूमर 5G के इंडिया में है। ओके। और यूएसए क्या करता है? यूएसए जो भी 5G टेक्निक्स का इनोवेशन होता है वो उसमें सबसे आगे है। वो 5G टेक्निक्स को कमर्शियलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार में कौन सी योजना है? ऑप्शन दिया हुआ है उज्ज्वला योजना, किसान पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, मनरेगा। उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कलेक्शन से रिलेटेड है। और साथ में पीएम किसान की बात करें तो ये फार्मर्स से रिलेटेड है, जिसमें फार्मर्स को, किसानों को सहायता दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के थ्रू जो भी ग्रामीण नागरिक हैं उनको डिजिटली लिटरेट बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर किसकी निगरानी करता है? देखो, सोशल मीडिया रुझान डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, बैंक लेन देन, बैंक ट्रांजेक्शन में इसका कोई भी यूज नहीं होता इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, मिट्टी की नमी, तापमान, फसल की सेहत। अगर इसकी बात करें तो फार्मर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी की नमी नापने में, तापमान नापने में और फसल की सेहत नापने में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और स्टॉक मार्केट की बात करें तो यह टोटली डेटा एनालिटिक्स पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा केबल प्रकार सबसे तेज डेटा संचार प्रदान करता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, पावर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो पावर केबल क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। तो ये आंसर तो नहीं होगा। अब बचा ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल। इसके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन सबसे अधिक होता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। तो इसका राइट आंसर ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टेक्निक पे काम करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें जो भी डेटा जाती है वो उसका कोई भी लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डीडीओएस हमले का पूरा नाम क्या है? तो डीडीओएस हमले का पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। ये सब इनवैलिड टर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा नेटवर्क एक भवन या परिसर तक सीमित होता है? ऑप्शंस हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लैन, क्योंकि पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज तक कनेक्टिविटी दे पाता है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या करता है? ये एक सिटी को नेटवर्क प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और वाइड एरिया नेटवर्क ये क्या करता है? ये एक पूरे देश को, मतलब एक कंप्लीट देश को ही नेटवर्क प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। निम्न में से 5G नेटवर्क का विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, बड़े पैमाने पर डिवाइस कनेक्टिविटी, 4G से धीमा स्लोअर देन 4G, उच्च डेटा स्पीड, अत्यधिक कम विलंबता मतलब अल्ट्रा लो लेटेंसी, नॉन ऑफ द एबव। तो अब देखो, ये हाई स्पीड देता है, ये तो सही है। ठीक। और अत्यधिक कम विलंबता, ये लो लेटेंसी देता है, मतलब 40 ms के आसपास ही, माइक्रो सेकंड के आसपास ही इसका लेटेंसी होता है। 25 ms के पास ही इसका लेटेंसी होता है। और ये बड़े पैमाने पर डिवाइस कनेक्ट, मतलब ये बड़े पैमाने पर डिवाइस कनेक्टिविटी 5G का जो एरिया नेटवर्क है बहुत ही अधिक वाइड रेंज में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब विशेषता नहीं है, वो हो जाएगा 4G, स्लोअर देन 4G। तो यह 4G से स्लोअर नहीं होता है, यह 4G से फास्ट होता है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है?
इंडियाज आधार सिस्टम यूजेस विच टेक्नोलॉजी? पहला ऑप्शन है फैक्स, दूसरा ऑप्शन है सोशल मीडिया, तीसरा ऑप्शन है टेलीग्राम और चौथा ऑप्शन है बायोमेट्रिक्स, पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो फैक्स के जरिए मतलब फैक्स क्या होता था, टेलीफोन लाइंस के थ्रू भेजा जाता था कागजी सामग्री, मतलब प्रिंटेड मटेरियल भेजा जाता था किसके थ्रू, टेलीफोन लाइंस के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने व्यूज, फोटोज, वीडियोज को शेयर करते हैं। टेलीग्राम से यह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, यहाँ पे हम मैसेज वगैरह कर सकते हैं। और लेकिन भारत की आधार प्रणाली में बायोमेट्रिक्स का यूज होता है, जहाँ पे हम आई का साथ में फिंगर्स का बायोमेट्रिक प्रोवाइड करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव सांख्यिकी बायोमेट्रिक्स बायो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा वर्म मालवेयर का उदाहरण है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है फायरफॉक्स, दूसरा है एडोब रीडर, तीसरा है एमएस वर्ड, चौथा है वानाक्राई एंड लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो फायरफॉक्स क्या होता है, एक ब्राउजर है, यह ब्राउजर है। एडोब रीडर क्या है, इसके थ्रू हम पीडीएफ को रीड करते हैं, पीडीएफ रीडर एंड एडिटर है। एमएस वर्ड क्या है, इसके थ्रू हम वर्ड फाइल बनाते हैं, तो ये क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। वानाक्राई की बात करें तो ये क्या है, यह एक रैंसमवेयर है जो कि सेल्फ प्रोपागेटिंग रैंसमवेयर, मतलब ये अपने आप प्रोपागेट होता है, मतलब ये एक बार आ गया तो अपने आप ही यह फैल जाएगा पूरे सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वानाक्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा टीसीपी आईपी मॉडल की परत नहीं है? ऑप्शंस हैं इंटरनेट, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। तो देखो इसका जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो टीसीपी और आईपी मॉडल का लेयर है। ओके, और एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो यह भी टीसीपी आईपी मॉडल की शीर्ष लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर यह ओएसआई मॉडल का लेयर है, क्या है, ओएसआई मॉडल का। इंटरनेट की बात करें तो यह भी टीसीपी आईपी मॉडल का सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, तो कौन सा मॉडल परत नहीं है, कौन सा लेयर नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई मॉडल का लेयर है, जो कि ओएसआई मॉडल का कौन सा लेयर है, सेवेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स मशीन लर्निंग बेस्ड? पहला ऑप्शन है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर उन्नयन, हार्डवेयर अपग्रेड, तीसरा ऑप्शन ऐसी प्रणाली जो बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा सीखती हो, लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट प्रोग्रामिंग, चौथा ऑप्शन है हर परिस्थिति के लिए मैनुअल कोड नियम, मैनुअल कोडेड रूल्स, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या करता है, ये आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू क्या होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू यह कनेक्ट होता है, तो ये तो नहीं होगा। हार्डवेयर उन्नयन का मतलब अगर कोई भी कंपोनेंट कंप्यूटर में खराब हो गया है उसको अगर रिप्लेस करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हार्डवेयर अपग्रेड, तो ये भी नहीं होगा। हर परिस्थिति के लिए मैनुअल कोड नियम, अगर हर परिस्थिति के लिए मैनुअल कोड नियम रहेगा तो इसका अगर तो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम? ठीक है, जब वो अगर खुद नहीं लिख पाते हैं, अगर मैनुअल करना पड़े, ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन इंटरेक्शन अगर करना पड़े, तब तो वो मशीन लर्निंग नहीं कहलाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट प्रोग्रामिंग। तो यह मैनु विदाउट प्रोग्रामिंग मतलब कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन, अगर ह्यूमन उसको प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा है उसके बाद भी अगर वो खुद से सीखता है, देन इट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस द्वारा न्यूनतम कितनी राशि का स्थानांतरण किया जा सकता है? तो देखो इसका 1 करोड़ यह मैक्सिमम अमाउंट होता है, जिसके मैक्सिमम अमाउंट जो हम आरटीजीएस के थ्रू सेंड कर सकते हैं, और सबसे लोएस्ट अमाउंट क्या होता है, 2 लाख। ठीक है, तो मिनिमम होगा अमाउंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करता है? जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं फॉरवर्डिंग ईमेल्स, इनक्रिप्टिंग ईमेल्स, आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग जंक मेल्स, डिलीटिंग ऑल ईमेल्स, एंड लास्ट है नॉन ऑफ द एबव। देखो पहला ऑप्शन क्या है, फॉरवर्डिंग ईमेल, तो जब कोई ईमेल हमको आता है उसको हम किसी और को फॉरवर्ड करते हैं या सेंड करते हैं तो वो फॉरवर्डिंग ईमेल के अंतर्गत आता है।
इंक्रिप्टिंग ईमेल्स का मतलब ये हुआ कि हमको कोई डेटा किसी को भेजना और वो भी सुरक्षित तरीके से, तो उसको इंक्रिप्ट करते हैं, पासवर्ड लगा कर भेजते हैं, तो वो इंक्रिप्टिंग ईमेल्स के अंतर्गत आता है। डिलीटिंग ऑल ईमेल्स, तो अगर हम सभी ईमेल्स को डिलीट कर देंगे तो वो स्पैम किस में चला जाएगा, डिलीट या बिन फोल्डर में चला जाएगा। और यह है आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग जंक ईमेल। तो अगर स्पैम फिल्टर क्या करता है कि जो भी जंक मेल आता है, जो भी स्पैम मेल आता है, उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसको सेपरेट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की लॉगर किस प्रकार का होता है, जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं, रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक मालवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट गाइड, ओएस फीचर, इनपुट डिवाइस एंड नॉन ऑफ द एबव। तो देखो, कीबोर्ड शॉर्टकट गाइड यह क्या करता है, शॉर्टकट की को सिखाने में हमको गाइड करता है। ओएस फीचर, संचालन तंत्र की विशेषता। तो ये संचालन तंत्र की विशेषता का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे विंडो या लाइनक्स हो, तो उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको वो बताता है। इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं, हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। और नॉन ऑफ द एबव, ये तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। ये क्या करता है, अगर आपने जो प्रेस किया हुआ है कीबोर्ड पे की, वो क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है और सेंड करता है दूसरे पर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति किस में मापी जाती है। पहला ऑप्शन है डीपीआई, दूसरा है एमबी, तीसरा है गीगाहर्ट्ज, चौथा है जीबी। तो देखो, डीपीआई क्या करता है, प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए क्वालिटी को मेजर करता है। दूसरा है एमबी, यह स्टोरेज की क्वांटिटी को मेजर करता है। और गीगाहर्ट्ज, यह क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को मेजर करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति या तो गीगाहर्ट्ज या तो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। और गीगाबाइट, यह भी क्या करता है, एक स्टोरेज कैपेसिटी को शो करता है, ठीक। तो यहीं पे सभी मैंने 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। मैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के कंप्यूटर के क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर डेली करा रहा हूँ। आप उसको देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। साथ में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा रहा हूँ उसके साथ। तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखकर अपने जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।